हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था अंगूठे के, जो हमारे हाथ में अंगूठा यहां पर होता है, इसके पहले और दूसरे पर्व के आकार के बारे में, हमने इसके ओवरऑल साइज के बारे में बात की थी। हमने इसकी लंबाई के बारे में, अंगूठा छोटा हो मोटा हो तो किस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ेंगे, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक रहेगा हाथ के अंगूठे का पहला और दूसरा पर्व। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है कि हमारे अंगूठे में दो पर्व दिखाई देते हैं, पहला और यहां पर दूसरा। ये दो पर्व हाथ में हमें दिखाई देते हैं। पहले पर्व को हम इच्छा शक्ति का पर्व मानते हैं और दूसरा तर्क शक्ति का। तो यहां पर अब हम बात करेंगे इन दोनों। जब हमने पहली वीडियो में बात की, उसमें बात की हमने ओवरऑल अंगूठे के बारे में, यानी कि पूरी शेप किस प्रकार से हाथ के व्यक्ति की दिखाई पड़ती है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाथ के अंगूठे के दोनों पर्वों के बारे में, यानी कि प्रथम पर्व और दूसरा पर्व, इच्छा शक्ति का पर्व और तर्क शक्ति के पर्व के बारे में। यदि इनके आकार में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे रही है या फिर ये सामान्य है, तो किस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पर्व के बारे में। पहला पर्व, व्यक्ति का पहला पर्व इच्छा शक्ति का पर्व, जो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये संधि रेखा से नीचे दूसरा पर्व। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला पर्व यदि भारी और नाखून चपटा दिखाई पड़े, यानी कि जो पहला पर्व है वो थोड़ा भारी है, यानी कि भरा हुआ है, यहां से कुछ मोटा दिखाई पड़ रहा है। और अंगूठे के पीछे वाली साइड यदि हम देखें तो नाखून यहां पर चपटा, यानी कि चौड़ाई लिए हुए थोड़ा और चौरस सा दिखाई पड़ रहा है। और अंगूठा भी कुछ भारी दिखाई पड़ रहा है, अंगूठा भी कुछ भारी है। तो कुछ भारी अंगूठा यहां पर दिखाई पड़ रहा है और साथ में इसका नाखून जो है पीछे वाला वो चपटा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार का अंगूठा आपको दिखाई पड़े, ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पाशिक वृत्तियां बहुत अधिक दिखाई पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आता है, बात बात पर ऐसा व्यक्ति झगड़ने लगता है। यदि हाथ की कोई अन्य स्थितियां भी खराब हैं तो ऐसे व्यक्ति से बहुत सारे लोगों की नहीं बन पाती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो आंतरिक जो दशा है वो एक झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हो गया है। वो हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करता रहता है, चाहे वो बहाना कुछ भी हो। तो ऐसा होता है इन व्यक्तियों के साथ जिसके हाथ में आपको इस प्रकार से अंगूठा भारी और नाखून चपटा यानी कि चौड़ा दिखाई पड़े। तो अब हम बात करते हैं गदा के आकार का। यदि पहला जो अंगूठे का जो पहला पर्व है, अब हमें गदा के आकार का मोटाई कुछ इस प्रकार से एकदम मोटाई लिए हुए दिखाई पड़ रहा है। तो अब बिल्कुल यहां पर आपको बिल्कुल मोटा दिखाई पड़ेगा। और ऐसा अंगूठा छोटा भी हो सकता है, ऐसा अंगूठा छोटा भी हो सकता है। और इतनी मोटाई लिए हुए यदि दिखाई दे, मतलब एकदम गदा की तरह ऊपर से दिखेगा, आपको अलग से दिखेगा कि ऐसा अंगूठा ऊपर से बहुत अधिक भारी हो गया है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के क्रोध की कोई सीमाएं नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव का, बात बात पर झगड़ने वाला, और ऐसे व्यक्ति को क्रोध में गलत और सही का अंदाजा नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति भूल जाता है क्या गलत है और क्या सही है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में जाकर किसी का हत्यारा भी बन सकता है यदि हाथ की अन्य स्थितियां भी खराब हों, क्योंकि मैंने आपको सभी पर्वतों के बारे में बताया है। और जब हम इसे देख रहे हैं तो खास तौर पर मंगल पर्वत को भी हमें देखना होगा। मंगल पर्वत के बारे में जो मैंने आपको वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक आपको आई बटन में छोड़ दूंगा। आप वहां जाकर मंगल पर्वत के बारे में सब जान लेंगे। तो यहां पर उनको भी देखते हुए और हाथ की अन्य स्थितियां, हाथ की शेप कैसी है, हाथ कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये सब जानने के बाद हम देखेंगे कि अंगूठा बहुत भारी दिखाई पड़ रहा है और लंबा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की गुस्से की कोई सीमाएं नहीं है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से किसी की हत्या कर सकता है। तो ये होना बहुत बुरा होता है। हाथ में यदि किसी व्यक्ति के इस प्रकार का अंगूठा आपको दिखाई दे तो उसे सलाह दें कि आप ठीक से रहें, आप मर्यादा में रहें, लोगों से गुस्सा ना करें। परंतु ऐसा नहीं है कि वो कातिल ही होगा या किसी का हत्यारा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सभी हाथ की बिल्कुल चीजें देखते हुए, बिल्कुल सभी, यदि उसके हाथ बहुत कुछ संकेत कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे। यदि आप किसी हत्यारे को देखते हैं और वो जेल में सजा काट रहा है तो आप उसके अंगूठे को ध्यान से देखें, लगभग लोगों का अंगूठा ऐसा दिखता है जिसमें बहुत भारी हो और उनका मंगल पर्वत पे भी कहीं ना कहीं त्रुटियां दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसा होता है यदि गदा के आकार का आपे दिखाई दे तो। अब यहां पर हम बात करें चपटा अंगूठा। चपटे अंगूठे का यहां पर मतलब है कि हाथ का जो ये प्रथम परव है, जो है प्रथम परव है, आप बहुत अधिक उठा हुआ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सामान्य है, एकदम सामान्य दिखाई पड़ रहा है, कुछ चौड़ा सा है, आगे से कुछ चौड़ाई से लिए हुए है, चपटा सा है, दबा सा हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होंगे? ऐसा व्यक्ति सबको मानने वाला, सबका सम्मान करने वाला, सबकी मानकर चलने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, बात बात पर गुस्सा नहीं करता, बहुत अधिक तर्कों का साथ नहीं लेता और काम लगन से करने वाला व्यक्ति होता है। जबकि यहां पर भारी और गदा के आकार के अंगूठे वाले व्यक्ति का स्वभाव देखेंगे तो वो लोग केवल और केवल अपने कार्य जो वो कर रहे हैं उसी को ठीक मानते हैं। वो लोग दूसरों की सुनने के लिए राजी नहीं है। वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, और कहीं ना कहीं यही उनको नुकसान देता है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति बहुत बुरी हालत में भी पाए जाएंगे आपको। तो ये चपटा हो तो ये सामान्य स्थिति है, इसमें कोई बात नहीं है, ये सामान्य है, व्यक्ति सामान्य है, दूसरों की इज्जत करता है, दूसरों की बातों को सुनता है। यदि कोई काम की बात है तो उसको सुनकर उसको मानता भी है और उसे उसी के अनुसार आगे भी बढ़ता है। अब हमने ये बात की है अंगूठे के पहले पर्व के बारे में। अब हम बात करते हैं अंगूठे का जो दूसरा पर्व होता है। अंगूठे का दूसरा पर्व यानी कि तर्क शक्ति का पर्व। अब यह अंगूठे का जो पर्व है आपको यहां पर संधि रेखा के बिल्कुल नीचे और यहां तक आपको दिखाई देगा। यहां पर हमें एक रेखा दिखाई देगी जो शुक्र पर्वत को और अंगूठे को अलग करती है। इसे हम तर्क शक्ति का या फिर प्रेम का पर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र पर्वत के नजदीक पड़ता है। अगर यहां पर हमें किसी व्यक्ति का अंगूठा पतला दिखाई पड़ रहा है, यानी कि बीच में से अंगूठा पतला है, अब जो ये ऊपर का हिस्सा ये मोटा है और ये इसकी अपेक्षा प्रथम पर्व की अपेक्षा नीचे वाला कुछ पतला दिखाई पड़ रहा है। ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है कि बीच वाला जो हिस्सा है वो पतला होता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बहुत तेज होती है। ऐसे व्यक्ति का आईक्यू लेवल आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति चतुर बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी बातों को समझ लेते हैं और कार्य करने की क्षमता इन लोगों के अंदर होती है। अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अधिक अच्छा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास के बिना यदि कोई व्यक्ति कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, उसी के अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जिनका अंगूठा बीच में से सामान्यतः पतला, कम पतला, यानी बीच में से पतला तो है लेकिन वो इतना अधिक नहीं है, तो ऐसा होने पर व्यक्ति आत्मविश्वास से भरकर काम करता है और सामान्य रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत लंबी बातें नहीं करते, केवल काम की बात करते हैं, बहुत अधिक ज्ञान किसी को नहीं बांटते। लेकिन हाँ, ठीक है कि जो जरूरी बातें हैं, जो आवश्यक हैं जीवन के लिए, एक दूसरे से जो समाज में रहने के लिए जो जरूरी बातें होती हैं, केवल उन्हें ही करना पसंद करते हैं। अब यहां पर एक और स्थिति इसकी पाई जाती है कि बहुत पतला, यानी कि अब ये जैसे यहां पर कुछ मोटा दिखाई पड़ रहा है और नीचे से बिल्कुल कुछ पतला दिखाई पड़े, कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल पतला सा दिखाई पड़ेगा। अब अंगूठा यहां पर आपको ऊपर से मोटा दिखाई दे रहा है और नीचे इसकी जो ये वाला पर्व है ये बहुत पतला हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्नायु तंत्र कमजोर हो जाएगा। ऐसे स्थिति में व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत गिर जाएगा। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनके हाथ भी कांपते रहते हैं। उनके हाथ में कुछ इस प्रकार का अंगूठा आपको देखने को मिलेगा जो नीचे से, यहां से दूसरे पर्व से पतला है। ऐसे व्यक्ति का, मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है जिनका अंगूठा यहां पर बहुत पतला आपको दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति के हाथ भी बहुत जल्दी कांपने लगते हैं, क्योंकि उनका स्नायु तंत्र भी कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कॉन्फिडेंस नहीं रखते, बहुत अधिक शक्ति उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की नहीं होती। ऐसे व्यक्ति कहीं पर इंटरव्यू देने जाना है, कोई एग्जाम है,
तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हालांकि उनको नॉलेज भी हो, परंतु ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि हाँ थोड़ी सी बुद्धि इतनी चतुर नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दबाजी से कार्य करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कार्य करना चाहते हैं, जिसके कारण बहुत अधिक गलतियां इन लोगों से होती है और कुछ कॉन्फिडेंस लेवल भी कमजोर होता है। अब यहां पर एक अंगूठा का एक और आकार हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल भरा हुआ अंगूठा, यानी कि ऊपर और नीचे में हमें कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, सामान्य है एकदम। ऐसे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लेवल आपको अच्छा देखने को मिलेगा, कार्य करने की क्षमताएं अच्छी देखने को मिलेंगी, बहुत चतुर बुद्धि के होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं कार्य करने के लिए, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। ये यहां पर कहीं ना कहीं आपको दोष देखने को मिलेगा कि इनको बहस करने के लिए कोई चाहिए तो ये बहुत लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। ऐसा ही होता है जब अंगूठा कुछ भरा हुआ हो, आवश्यकता से अधिक बोलने लगते हैं। अब यहां पर और भी कुछ बातें हम बता दें, यहां पर ये जो दोनों पर्व हैं, प्रथम और दूसरा पर्व, यदि ये घटते हैं और बढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। तो अब आप देख लें, यदि पहली जो पर्व है ये बढ़ जाए तो इन सब गुणों की वृद्धि होगी और वो अति वृद्धि भी हो सकती है, और घट जाए तो ऐसे व्यक्ति ऐसे गुणों को नुकसान भी होता है, यानी इनमें कमी भी आती है। इसी प्रकार से दूसरे पर्व को भी हम देख लेंगे, जो जो गुण मैंने पहले वाली वीडियो में बताए हैं उनको भी देख लेंगे। और इसके बाद हम सारे कुछ समझने के बाद, हाथ की सभी स्थितियों को समझ लेने के बाद, इन सब चीजों के बारे में समझ लेने के बाद व्यक्ति के अंगूठे को ठीक से समझ पाएंगे कि व्यक्ति किस प्रकार का है और इसके बारे में क्या भविष्य कथन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना है अंगूठे का पहला और दूसरा पर्व। अब केवल अंगूठा पहला और दूसरे पर्व पर नहीं टिका है, केवल लंबाई पर नहीं है, इसमें अंगूठे का हाथ से कोण को देखना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।